ठीक है, सुनो बस। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है ना, इसका बोलने का मतलब है चैप्टर का कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन शुरू करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन फैक्ट्री या बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ कैपिटल हम लोग लाते हैं। वो कुछ कैपिटल लाते हैं, वो पैसा को हम लोग क्या है, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सारा पैसा सामान खरीदते हैं। अब इसका कहना है कि सारा कैपिटल का पैसा से तुम अगर प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये सब तुम सारा खरीद लोगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए तुमको रॉ मटेरियल का पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी तो तुमको कुछ पैसा रखना होगा। तब इसका कहना है कि जब हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे या हर दिन बिजनेस चलेगा, तो हर दिन सुबह में कुछ न कुछ पॉकेट में तुम्हारे पास पैसा क्या होना चाहिए, तभी तो सारा दिन का प्रोडक्शन तुम्हारा क्या है, चलेगा। तो इसका कहना है कैश, आज पैसा लगा है बिजनेस में, वो पैसा को कन्वर्ट होने में तो बहुत दिन लगेगा। तो जितना दिन वो कैश को वापस से कैश कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, तो उतना दिन का पैसा तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। क्योंकि लेबर तो रुकेगा कि तुम बोलोगे हम पार्टी को माल दिया पार्टी बोला हम 3 महीना बाद पैसा देंगे, तो लेबर का भी पैसा हम 3 महीना बाद देंगे, लेबर रुकेगा 3 महीने तक। लेबर बोलेगा हम सामान बना दिए, आपको पार्टी 3 महीना बाद दे, 3 दिन बाद दे, 2 हफ्ता बाद दो, मेरा मैटर। तो लेबर को जो तुम पैसा दोगे तो कहाँ चला के दोगे? तुम तो ये सोच के रखे ना, सामान बनाया, सामान बेचेंगे, कस्टमर से पैसा आएगा, वो पैसा को लेबर है, रॉ मटेरियल है, सारा चीज़ का पेमेंट क्या कर देंगे। लेकिन जहाँ तुम सामान बेचे उससे पैसा ही नहीं आया, तो इन लोगों को पैसा दोगे कहाँ से? तो इसका कहना है कि जितना तुम्हारा खर्चा होगा, तुम्हारा उतना पैसा पहले से तुम्हारे पास क्या है, प्रेजेंट होना चाहिए। ताकि अगर 3 महीना बाद डेटर पैसा देगा, तो तुम्हारे पास 3 महीने का पैसा पहले से होना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा बात है, 3 महीना बाद अगर वो पैसा देगा, तुम आज अगर लेबर को पैसा दे दिए, क्या अगला 3 महीना तक, अगला 2 महीना 29 दिन तक क्या तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे? तुम इंतजार करोगे, 3 महीना बाद डेटर पैसा देगा तब तुम डेटर को पैसा लेबर को दोगे। तो एक तो तुमको आज देने के लिए भी पैसा चाहिए, और अगला जो 2 महीना और प्रोडक्शन होते रहेगा उसके लिए भी तुमको हर दिन लेबर को पैसा देने के लिए पैसा क्या है, होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है मसला? मतलब तुम्हारा पैसा को वापस से पैसा होने में कितना टाइम लगेगा? 3 महीना। तो 3 महीने के बीच में जितना मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, चाय नाश्ता पानी खाना जो भी तुम्हारा फैक्ट्री में लगेगा, ये सारा पैसा 3 महीने का तुम्हारे पास क्या जमा होना चाहिए। हाँ, एक बार तुम 3 महीना गुजार लिए ना, एक बार तुम 3 महीना गुजार लिए, उसके बाद से वो पैसा आएगा, फिर वही पैसा का बिजनेस में तुम क्या है, लगाओगे। लेकिन पहले तो 3 महीने का पैसा तुम्हारे पास होना क्या है, एकदम जरूरी है। तो इस चीज़ को लोग कैसे समझाए? अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो पहले कैश है जहाँ से शुरू किए, वो कैश से पहले तुम क्या खरीदे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिस दिन हम लोग खरीद के लाते हैं, सुनोगे बात है रोशनी, तुम बाबू खाली उतार ही रही हो। कैश, अच्छा सुन बेटे, कैश साथ ही साथ कैश जो हम लोग लाया, इससे क्या खरीदा? बोला रॉ मटेरियल। जैसे ही हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाया, जिस दिन मान लो मेरा फर्नीचर बिजनेस है, जिस दिन हम लकड़ी खरीद के लाएंगे वही दिन पलंग अलमीरा सब बन के रेडी हो जाएगा। इसको बनने में टाइम लगेगा। लेकिन जब तुम लकड़ी खरीद के लाओगे, वो लकड़ी वाला को, फर्नीचर वाला लकड़ी वाला तुमको पैसा दे के लाने होगा, नहीं लाने होगा? पैसा दे के लाने होगा। तो तुम जैसे ही इसका पैसा दे के मटेरियल लाए, क्या जिस दिन लाए उसी दिन बन गया? पहली बात तो रॉ मटेरियल ला के तो 3 दिन तक रखा हुआ है, उसके बाद बाबू साहब लोग आएगा तब काम करने का शुरू करेगा लेबर लोग। अब फिर वो लोग जब काम करना शुरू करेगा, तो कुछ दिन तो सामान किसमें है, WIP का। एक ही दिन में पूरा फर्नीचर अलमीरा सब बना के एकदम हैंडल फैंडल लगा के सब कंप्लीट कर देगा, कि 15-20 दिन फिर उसमें लग रहा है। मतलब एक तो तुम्हारा रॉ मटेरियल ला के 3-4 दिन रखा हुआ है, फिर 15 दिन तुम्हारा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, उसको कंप्लीट करने में क्या, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से सामान क्या बना, बोला फिनिश गुड। अब मजा का बात क्या बोला, ये जो 15 दिन तक जो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या 15 दिन तुम और को रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे? आज तुम खरीद के लाए, तुम सामान बनाना शुरू कर दिए, जब तक एक पार्टी का काम खत्म नहीं होगा तुम दूसरा फर्नीचर बनाना शुरू नहीं करोगी, कि करोगे? खुद फर्नीचर बनाओगे, तो दूसरा फर्नीचर फिर जब बनाएंगे तो फिर से रॉ मटेरियल खरीद के लाने होगा। अब फिर वो रॉ मटेरियल कितना दिन लगेगा, फिर WIP। तो तुमको ऐसा नहीं है कि 15 दिन अगर WIP में लग रहा ना,
कि 15 दिन तक पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद तो और भी तो फैक्ट्री का खर्चा तुम्हारा क्या है, चल रहा है, वो भी पैसा तुम्हारे पास होना क्या है, चाहिए। तो कैश का पैसा किसमें कन्वर्टेबल है, रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट हुआ, डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी फिर क्या कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड। अब मजा का बात क्या है, जैसलमेरा बन के रेडी हो गया, तुम क्या सोचे को ग्राहक आगा, बेचेंगे, उससे 1.5 लाख का फर्नीचर का पैसा जैसे ही मिलेगा, वो पैसा को मटेरियल वाला को, लेबर वाला को, सबको दे के क्लियर कर देंगे। लेकिन जैसे ही तुम सामान बेचे तो क्या बोले, हम 3 महीने बाद पैसा देंगे आपको। तुम इतना मुश्किल से सामान बेचे और तुम क्या सोचे, बेची है 1.5 लाख रुपए का, तुरंत आ जाएगा। वो क्या बोल रहा, हम लेंगे 3 महीने बाद पैसा देंगे, सामान देना है तो दीजिए, अन्य देना है तो क्या मत दीजिए, अपना ही शोरूम में फर्नीचर का सजा के रखिए, खुद ही सहिएगा उसे, खुद ही कपड़ा रखिए उसमें। तो क्या बोलेगा, जा भाई ले जा। क्योंकि अब अगर तुम सेलर हो तो तुम क्या सोचोगे, अपना दुकान में सामान रख के कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। अपना गोडाउन भी खाली करने और शोरूम, तो उसको बेच दोगे तुम, ताकि 3 महीना बाद पैसा तो क्या है, मिलेगा। तो डेटर से फिर कैश कन्वर्ट होने में फिर कितना लग रहा, और समय लग रहा है कि नहीं बोलो। तो कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, 2 महीना इधर, 15 दिन इधर, 30 दिन उधर, 3 महीने इधर, ऐसे करके तुम सारा दिन को क्या करोगे बोलो, ऐड करोगे, सब दिन को क्या करोगे तुम, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद वही तुम्हारा क्या निकलेगा बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब एक कैश को वापस से कैश कन्वर्ट होने में जितना समय लग रहा है, मतलब तुम्हारा बिजनेस का साइकिल कितना दिन का है, ऑपरेटिंग साइकिल कितना दिन है तुम्हारा, मान लो सबको जोड़ के आया 8 महीना 15 दिन, तो मतलब तुम्हारा एक ऑपरेटिंग साइकिल कितना पीरियड का, तुम्हारा 8 महीना 15 दिन का। और इससे तो एक बात होगी, ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीना 15 दिन का, तो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे पास कितने दिन का पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास बिजनेस चलाने के लिए 8 महीना 15 दिन का पैसा तुम्हारे पास पहले से क्या मौजूद होना चाहिए, ताकि वो कैश से मटेरियल, मटेरियल से लेबर, लेबर, ये जितना दिन चक्कर काटेगा उतना दिन का पैसा तुम्हारे पास पहले से मौजूद होना चाहिए। नहीं प्रेजेंट होगा ना, पता चला मटेरियल तो लेके आ गए, लेबर को काम कराने के लिए पैसा नहीं है, तो सब मटेरियल ला के भी क्या जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो तुमको सबसे पहले चीज चेक करना होगा कि तुम्हारा फिनिश गुड पूरा बनने में कितना समय का पीरियड तुम्हारा लग रहा, तो उतना दिन का पैसा। तो वही चीज ये लोग नीचे में बताया, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड क्वेश्चन में तुमको दे देगा 2 महीना 3 महीना। ये रुपीस का बात नहीं, तुम देखो हम यहाँ पर क्या लिखा है, डेज, वीक्स या मंथ। या तो लोग दिन में बोलेगा 5 दिन रख रहे हैं, तो सब कैलकुलेशन किस में करोगे, दिन में, ठीक है। अगर वीक्स बोलेगा तो तुमको सबको किस में करना है बोलो, वीक में। मंथ अगर बोलेगा तो सबको किस में करना है, मंथ में। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो रॉ मटेरियल स्टोरेज 4 दिन लिखे हो और WIP 1 हफ्ता लिखे हो। तुमको कन्वर्ट करने से सबको या तो वीक्स में कन्वर्ट करना होगा, या तो डेज में, या तो मंथ में, ठीक है। क्वेश्चन देख के तुमको बात समझ में आएगा। WIP होल्डिंग पीरियड मान लो 2 हफ्ता इधर रह रहा माल। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड बनने का बाद भी सामान बिक्री नहीं हो रहा, उसका भी कुछ दिन तक वेयर हाउस में सामान क्या रखने हो रहा। उसके बाद तुम सामान बेचे बेचे उसी तुरंत पैसा मिला नहीं, फिर क्या होगा तुम्हारा डेटर कलेक्शन पीरियड, फिर इसका भी क्या करोगे। खाली इसमें एक तो मजा का चीज क्या बोलो, सब चीज ऐड हो रहा है, खाली यही एक तो चीज तुम्हारा क्या बोलो, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या लिखा बोलो, लेस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, इसका मतलब क्या बोलो, ये जो तुम रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे ना, इसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन इसमें से एक आदमी है तुम्हारा क्रेडिटर, जिससे सामान खरीद के ला रहे हो, वो तुमको क्या बोल रहा है कि जाइए आप सामान ले जाइए, अब 2 महीना बाद पैसा दीजिएगा। तो बोले इतना बड़ा साइकिल में इसमें एक तो आराम देने वाला आदमी कौन है तुमको, बाकी सब तो तुमसे क्या बोल रहा पैसा दीजिए, यही एक आदमी क्या बोल रहा तुमको, ठीक है आप सामान ले जाइए, आपको 2 महीना के बाद क्या कीजिएगा, पैसा दीजिएगा। अगर ये 2 महीना का अगर तुमको क्रेडिट पीरियड ना दे, अगर ये 2 महीने का क्रेडिट पीरियड ना दे तो होगा क्या, तुम सामान खरीदोगे तुरंत इसको पैसा देने होगा। अगर तुमको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि सामान खरीद के लाना और कितना महीना बाद उसका पैसा देना है, 2 महीना बाद। तो कम से कम 2 महीना तक तो तुमको रिलैक्स है, तुम 2 महीना तक खुद न खुद अपना बिजनेस चलाओगे, कोई ना कोई डेटर लोग को फ़ोन कॉल करोगे, चल भैया पुराना पैसा सबको क्या है दो, ताकि सबसे पैसा तुम क्रेडिटर को पैसा क्या दे दोगे। तो ये जितना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ना, इसमें सब पैसा क्या होगा बोलो, ऐड। और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड क्या होगा तुम्हारा, लेस होगा, क्योंकि इसको तुमको पैसा देने की नहीं देना, ये उल्टा तुमको धार में सामान क्या है, ये और अच्छा बात है। लेकिन जब आगे पढ़ोगे लोग बोलता है ये क्रेडिटर क्रेडिट पीरियड और डेटर का क्रेडिट पीरियड
हर बिज़नेस का अपना-अपना पॉलिसी होता है। कोई बिज़नेस 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देता है, कोई बिज़नेस 15 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देता है और कोई बिज़नेस तो बोलता है सामान लिए अभी का अभी पैसा दीजिए, नहीं तो फिर आप सामान मत लीजिए। और ये कब से शुरू हो गया बोलो तो ये सिस्टम कब से चालू हो गया बोलो? कोरोना का बाद से क्रेडिट पीरियड बहुत कम हो गया है। कोरोना से पहले जो बिज़नेस चलता था, उसमें उधारी बहुत-बहुत चलता था। 2 लाख का माल ले गया, फिर 6 महीना बाद आया 2 लाख का माल लेने, नया माल लेने आया तो पुराना बिल क्लियर किया। लेकिन जब से कोरोना हुआ, उसके बाद से जो-जो बिज़नेसमैन लोग धक्का खाया बहुत खराब रकम, उसके बाद से लोग धार में सामान देना क्या किया? छोड़ दिया। हुआ क्या बोला तो धार से कु 2 नुकसान हुआ। एक तो हम उसको धार में सामान दिए 1 लाख रुपया का, अब बीच में कोरोना हो गया, तो जैसे ही कोरोना हो गया, तो वो हमको पैसा देगा क्यों पैसा रखेगा अपना घर चलाने के लिए। उसके बाद पैसा रहते भी वो हमको पैसा नहीं देगा क्योंकि पैसा अगर हमको देगा तो घर का राशन पानी कौन पैसा चलाएगा? तो अब वो पैसा तो उसका खर्च हो गया राशन पानी में। अब जब फिर कोरोना ठीक हुआ, अब वो जब आ गया हमसे सामान लेने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पहले ने पुराना बिल का पैसा दो तब नया सामान क्या खरीदोगे? तब उधर से मेरा पास सामान क्या है, लेने भी नहीं आ रहा। फिर वो क्या हुआ कोई और क्रेडिटर के पास चले गए सप्लाई। एक तो पुराना पैसा भी नहीं मिलेगा और जो उससे टर्नओवर भी होता मेरा, वो टर्नओवर भी होना क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये जब कोरोना का टाइम आया था ना, क्रेडिट पीरियड दिन ब दिन क्या है, बहुत कम हो गया। जितना पुराना आदमी लोग अब तो लोग धा और अब वो लोग ना सब दिन कोरोना ही सोचते चलता है। हालाँकि 2020 में 2026 हो गया, उसका बाद भी उन लोग दिमाग में क्या फिट है, माल दिया अगर लॉकडाउन हो गया तो कहीं पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे फिर? तो उससे अच्छा उन लोगों का बड़ा-बड़ा बिज़नेसमैन का क्या मानना है, सामान मेरा गोडाउन में रहेगा हमको ये बात का मंज़ूरी है, लेकिन सामान हम किसी और को क्या है, मेरा पास रहेगा तो हम किसी को भी क्या बेच सकते हैं। हम किसी को दे दिया और उसके बाद वो पैसा नहीं दे रहा तो हम क्या ही कर लेंगे उसका। तो इसीलिए आजकल ये और ये बहुत इधर कड़ैया हुआ तो तुम इधर भी क्या किए, इधर भी कड़ैया कर दिए। तुमको कोई धार में नहीं दे रहा सामान, तो तुम भी किसी को बेचो, तुम भी उतना धार में दोगे, हिसाब बराबर हो गया। ना क्रेडिटर तुमको धार में दे रहा, तो तुम भी डेटर को क्या बोल रहे हैं कि तुम हमको धार में नहीं दे रहे तो हम भी सामान बेचेंगे तो क्या है, हम भी धार में नहीं देंगे। समझे बात? ऐ हो जा रहा मसला। तो पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल तुमको निकालने के लिए बोलेगा, तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग फर्म और ट्रेडिंग फर्म फर्म को साइकिल में देख रहे हो कितना फ़र्क है? कैश कैश के बाद मटेरियल डब्ल्यूआईपी है? नहीं। हम लोग कंपोज़िट स्कीम में भी पढ़ा, ये जो ट्रेडिंग बोल के वर्ड है ना, कंपोज़िट स्कीम में भी देखोगे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर के लिए 1% और जो ट्रेडर होगा उसके लिए कितना 1%। मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? मैन्युफैक्चरिंग सामान बना के बेचना और ट्रेडिंग में क्या है, थम्स अप खरीद के लाया, थम्स अप बेच दिया। लेस चीज़ रेडीमेड खरीद के लाए, खाली टाँगा, उसके बाद क्या किया हम लोग बेच दिया। कपड़ा रेडीमेड खरीद के लाया, बेच दिया। तो अगर तुम रेडीमेड खरीद के ला रहे हो और बेच रहे हो, तो तुम क्या बिज़नेस कर रहे हो तुम? ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहे हो। अगर तुम कपड़ा खरीद के ला रहे हो, सूता खरीद के ला रहे हो, सिलाई कर रहे हो, दर्जी से करा रहे हो, सब कुछ करके बेचो तब तुम्हारा क्या हुआ? कैश से रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड और फिनिश गुड से डेटर और डेटर से क्या? फिनिश गुड से भी कैश हो जाए तो कोई बात है। वालेकुम सलाम, कहाँ हो इतना पहले क्या हो गया? बैठिए इधर मेरे तरफ बैठिए, इस तरफ होकर बैठिए हाँ। तो फिनिश गुड से डेटर और डेटर से कैश, क्लियर है बात? ये सारा भी समझ गए तुम लोग। इसमें हम एक तो काम का बात क्या बोला, क्वेश्चन में तुमको कोई डेटा इन लोग देगा 1 मंथ में, कोई डेटा क्या दे तुम्हारा 1 मंथ में, कोई डेटा तुमको क्या दिया 2 वीक में, कोई डेटा दिया तुमको 1.5 मंथ में, ठीक है? कोई डेटा तुमको देगा 6 वीक्स में, कोई डेटा देगा तुमको 15 दिन में। तुमसे पूछेगा ऑपरेटिंग साइकिल बताओ तो तुम कैसे बताओगे बताओ? तुमका 1 + 2 3, 3 + 4.5, 3 + 0 4 ऐसे जोड़ देंगे सबको। सबको किस में कन्वर्ट करेंगे बोला? डेज़ में। ध्यान से अगर देखोगे तो डेज़ में भी कन्वर्ट है। 1 मंथ कितना वीक हो जाएगा बोला? 1 मंथ कितना वीक हो जाएगा? 4 वीक। 2 वीक तो ऑलरेडी वीक ही में, ये ऑलरेडी 6 वीक ही है। अब 15 दिन मतलब कितना हो गया? 2 हफ्ता। सबको तुम क्या करोगे बोला? हाँ ठीक है, वो अभी क्वेश्चन में भी आएगा तो लोग लिख देगा कि साल में कितना दिन होगा, जैसे साल में 365 दिन होता है ना,
वो लोग बोल देगा कि 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, ऐसा करके वो लोग वो गड़बड़ राउंड ऑफ कर देगा क्वेश्चन में। लोग पहले ही बोल देगा 1 साल में 365 दिन होता, तो क्वेश्चन ने पहले से लिख के दे देगा 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, ठीक है। तो बोलो सब वीक्स हो गया, तब तुम 4 2 6 6 6 12 12 6 18 2 कितना हो गया 20, तो अब तुम सबको जोड़ सकते हो कि नहीं? तुम ऐसे ही मत जोड़ दोगे, मैथ्स का तरह 1 + 2 3, ये सब अलग अलग है। मतलब मैथ्स के हिसाब से क्या हो गया, कोई एक्स वेरिएबल है तो मन तुम्हारा क्या आएगा भाई, तो एक सर्वा ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए सब वेरिएबल तुमको क्या करना होगा, सेम। इसको उतार लो, यहीं पर ही लिख लो तुम लोग इसको, हम तो इधर लिख दिए, तुम लोग इसको यहाँ लिख दो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन भी हम करवा ही देते हैं। क्या बोले, हम तो बोला यहाँ लिख देने। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का पर में एक ही बार क्वेश्चन आया है 2018 ऑनर्स में, हालांकि आना चाहिए था जनरल में, ये आया कब तुम्हारा 2018 ऑनर्स। ठीक है, ये वाला 2 वीक जो हम लोग प्लस कर दिए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस। तो 4 2 6 6 6 12 12 6 18 में से 2 कितना हो गया तारा, 16 हफ्ता हो गया। अब ये हम लोग कंसेप्ट समझ गए ऑपरेटिंग साइकिल का निकालने के लिए। अब हम लोग इसके ऊपर में एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का ना वीडियो अलग से ही बना दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और तुम लोग को देखने में भी आसानी होगा। ये जो 2018 ऑनर्स का क्वेश्चन है ना, उसका अलग एक तो वीडियो कर दे रहे, ठीक है।